नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग चारा घोटाला लालू यादव केस के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटना को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसे हम सामान्य भाषा में देखें तो राज्य सरकार अगर पशु विभाग के लोगों से कहती है कि पशुओं के लिए चारा और दवा खरीदना है, तो आप अपने जिला के ट्रेजरी ऑफिस में बिल जमा कर कर वहाँ से पैसा ले सकते हैं आप। तो बात आती है कि बिल क्या है। आप कहीं भी अगर कुछ खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं किसी दुकान पर, तो आपको एक बिल मिलता है। तो वैसे ही जब भी आप चारा खरीदे होंगे, पशुओं के लिए दवा खरीदे होंगे, तो आपको एक बिल भी मिला होगा। तो उसी बिल को अगर आप अपने जिला के ट्रेजरी ऑफिस में जाकर जमा कर देते हैं, तो जितना का आप चारा खरीदे हैं और दवा खरीदे हैं, उतना पैसा आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन जो लालू यादव केस है, इसमें चारा घोटाला हुआ, मतलब कि 1980 से लेकर 1996 तक जितने ट्रेजरी ऑफिस से बिल जमा कर कर पैसे निकाले गए, वह फर्जी बिल थे। वह मतलब कि आपने तो बिल जमा कर दिया, लेकिन वह जो कि बिल बना था, वह उससे चारा और दवा नहीं खरीदा गया पशुओं के लिए। मतलब जो लेन देन हुआ है वह केवल कागज पर ही हुआ है। असल में उसका चारा और दवा नहीं खरीदा गया है, मतलब कि फर्जी। लेकिन समय बीतता गया। 27 जनवरी 1996 जिला चाईबासा में विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। जो चाईबासा है वह एक जिला है, वहां पर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। छापा मारने के बाद पता चला कि यहाँ पर जो भी बिल मिले वह फर्जी मिले। जब इसकी जांच हुई, वहां पर लोगों ने इसकी जांच की, तो पता चला कि यहाँ से केवल चाईबासा से 37 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो उन लोगों ने सोचा कि जब एक जिला से इतना घोटाला हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे जिले हैं, वहां पर भी घोटाला हुआ होगा। तो इसकी जांच करने के लिए सीबीआई को दिया गया कि सीबीआई इसके बारे में जांच करे। सीबीआई ने इसकी पूरी विस्तार से जांच किया। जांच करने के बाद 53 केस दर्ज हुआ, मतलब कि 53 जगहों पर चारा घोटाला है वह हुआ था। 53 जगहों पर जब पूरा पैसा जोड़ा गया, तो 950 करोड़ रुपये सामने आया। मतलब कि 950 करोड़ का घोटाला हुआ है। बहुत बड़ा घोटाला है। फिर देखा गया कि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, और सीबीआई ने कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं उनका इन जो भी विभाग है इन पर पूरा नियंत्रण होता है। मतलब कि लालू प्रसाद यादव का पशु विभाग पर नियंत्रण था, और, और उन्हीं के सरकार में यह घोटाला हुआ। तो आरोपी मतलब कि लालू प्रसाद यादव आए, उन पर पूरा आरोप लगा कि आपने चारा घोटाला किया है। लेकिन जब मामला बढ़ने लगा, तो लालू प्रसाद यादव को लगा कि सीबीआई हमको छोड़ेगी नहीं अब, और जो हमारा मुख्यमंत्री का पद है यह भी जाएगा।
तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, मतलब कि चालाकी की, मुख्यमंत्री का पद वह छोड़ दिए, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बैठा दिए। जब इसका सुनवाई हुआ 2013 में, जो कि पहला मामला चाईबासा का सुना गया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो लालू प्रसाद यादव हैं वो आरोपी हैं, मतलब कि धोखाधड़ी किए हैं वो, और उन पर 5 साल का सजा और 25 लाख का जुर्माना लगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक बार में सभी मामलों को सुन नहीं सकते हैं हम, क्योंकि यह जो मामला है यह काफी बड़ा है। हम एक एक मामले को एक एक बार में सुनेंगे हम, क्योंकि इन सारी जानकारियों को जनता के सामने सबको को पता चलना चाहिए कि जो घोटाला हुआ है कैसे हुआ है, किसने किया है, पूरी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी केसों को एक एक कर देखेंगे हम। तो सभी मामलों में देखें तो रांची हो गया, दुमका हो गया, डोरंडा हो गया, चाईबासा हो गया, देवघर हो गया, ये सब जो कि मामले चर्चित थे। तो सभी मामलों में लालू प्रसाद यादव को कहीं 3 साल की सजा, कहीं 1.5 साल की सजा, कहीं 7 साल की सजा, मतलब कि सभी केसों में उनको मिला। तो हम इन सारी घटनाओं को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि वास्तव में पूरा मामला जो घटित हुआ कैसे हुआ, इसके पीछे लोगों की क्या मंशा थी, कैसे इतना बड़ा घोटाला हो गया। और हमको इन सारी घोटालों के बारे में जानने के बाद पता चलेगा कि भविष्य में ऐसा घोटाला न हो। तो इन सारी घटनाओं को हम देखते हैं और समझते हैं कि वास्तव में यह घोटाला क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखते हैं, शुरुआत देख लेते हैं। भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है चारा घोटाला। यह घोटाला बिहार राज्य में हुआ। मतलब कि यह जो घोटाला है यह भारत के सबसे बड़े मामलों में से आता है, भारत के सबसे बड़े घोटालों में से आता है जो कि बिहार में घोटाला हुआ। देखते हैं और भी। देखें, इसमें सरकारी पैसों को पशुओं के चारे, दवाइयों और सामान की खरीद के नाम पर फर्जी बिल बनाकर लूटा गया। मतलब कि जो हम आपको बताए कि आपको अगर पशुओं के लिए चारा खरीदना है, दवा खरीदना है, तो आप बिल अपने जिला के ट्रेजरी ऑफिस में जमा कर सकते हैं। मतलब कि जितना का आप चारा खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं, तो उसका बिल भी मिला होगा आपको। तो वही बिल अगर आप ट्रेजरी ऑफिस में आप जमा कर देंगे तो आपको उतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत हुई कि चारा दवा खरीदा नहीं गया, लेकिन बिल बन गया। मतलब कि फर्जी बिल बना, फर्जी बिल बनाकर और वो अपने जिला के ट्रेजरी ऑफिस में जमा कर दिए और वहाँ से उतना पैसा निकाल लिए। लेकिन असल में देखा जाए तो चारा और दवा खरीदा ही नहीं गया, न कोई मशीन खरीदे गए पशुओं के लिए। तो यह तो मामला साफ साफ फर्जी लगता है एकदम। मतलब कि जितना लेन देन हुआ केवल वह कागज पर ही हुआ, असल में वास्तव में उसका कोई खरीद बिक्री नहीं हुआ।
तो देखते हैं और भी। फिर देखें ये सब 1980 से 1996 के बीच हुआ, यानी करीब 16 साल तक पैसे निकलते रहे और किसी को पता ही नहीं चला। आप समझ सकते हैं 1980 से लेकर 1996 तक, मतलब कि 16 सालों तक पैसा निकलता रहा, किसी को पता ही नहीं चला कि पैसा यह जा कहाँ रहा है। इस पैसे से वास्तव में चारा और दवा खरीदा जा रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ, देखते हैं। चारा घोटाला क्या था, देख लेते हैं उसको भी। सरकार हर साल पशु विभाग को पैसा देती थी ताकि गाय भैंसों के लिए चारा, दवाइयाँ और उपकरण खरीदे जा सके। मतलब कि जो सरकार है वो हर साल अपने पशु विभाग को पैसा देती है, जिससे कि पशुओं के लिए चारा और दवाइयाँ खरीदी जा सके। लेकिन जो लोग खरीद रहे हैं वह तो फर्जी बिल बनाकर और वहाँ पर ट्रेजरी ऑफिस में जमा कर दिए और वहाँ से पैसा निकाल दिए। देखते हैं और भी। पर पर हुआ ये कि देखिए यहाँ पर जो भी उस समय में अधिकारी थे, नेता थे, सब लोग मिलकर अपना काम कर रहे थे। मतलब कि जो जो ये घोटाला हुआ है इसमें बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता शामिल हैं, और सब लोग मिलकर घोटाला कर रहे हैं और आपस में जितना पैसा मिला वह बांट लिया आपस में वो। तो सबकी इसमें मिली भगत शामिल है इसमें। और भी देखते हैं। फिर उन कंपनियों से नकली बिल बनाए गए और सरकार से करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। उस समय जो कंपनी है, कंपनी से फर्जी बिल बनाए गए। मतलब कि कंपनी से चारा और दवा नहीं खरीदा गया, लेकिन बिल बन गया। मतलब कि फर्जी बिल, केवल कागज पर ही। वास्तव में उसका असल रूप देखा जाए तो उससे कोई चारा, कोई दवा नहीं खरीदा गया, लेकिन उतना का बिल बन गया। और वही बिल अपने जिला के ट्रेजरी ऑफिस में आप जाकर जमा कर दिए और वहां से पैसा निकाल लिया, जो कि फर्जी है। देखते हैं और भी। फिर फिर देखें तो वास्तव में कोई सामान खरीदा ही नहीं गया, सब कागज पर ही लेन देन हुआ। मतलब कि जो वास्तव में देखा जाए तो कोई सामान नहीं खरीदा गया, जो लेन देन है वह सिर्फ कागज पर ही हुआ। और भी देखते हैं। पैसे निकालने का तरीका, मतलब कि पैसा कैसे निकाला गया, देखते हैं। देखो, घोटाले का तरीका बहुत ही चालाक था। जो घोटाला हुआ उसका तरीका बहुत ही चालाक था। मतलब कि फर्जी सप्लायर बनाते थे, नकली बिल और वाउचर बनाते थे। उस समय नकली सप्लायर मतलब कि लेन देन जो कर रहे हैं, जिससे आप खरीद रहे हैं वह भी नकली है। तो मतलब कि नकली सप्लायर के माध्यम से आप खरीद रहे हैं और वहाँ से नकली बिल बना रहे हैं, मतलब कि फर्जी बिल बना रहे हैं, जो कि यह सरासर गलत है। ऐसा कानून की नज़र में बिल्कुल एक अपराध है। देखते हैं और भी। बिल पास कराने के लिए अफसरों को रिश्वत देते थे। जो बिल है उसको पास कराने के लिए जो भी अधिकारी थे उनको पैसा देते थे लोग, रिश्वत देते थे, जिससे कि बिल पास हो जाता था। पास होने के बाद पैसा मिल जाता था। और भी देखते हैं। ट्रेजरी से पैसे निकालते थे। मतलब कि जो बिल है अपने जिला के ट्रेजरी ऑफिस में जमा कर दिए और वहाँ से पैसे निकाल दिए। मतलब ट्रेजरी का मतलब होता है ना कि सरकारी खजाना होता है।
आप इतना ध्यान रखिएगा। देखते हैं, सब पैसे आपस में बांट लेते थे। जितना पैसा मिलता था, जितने लोगों की यह मिली भगत थी, सब लोग आपस में पैसे को बांट लेते थे। और भी देखते हैं, खुलासा कैसे हुआ, यह जो घटना है, यह घोटाला है, इसका खुलासा कैसे हुआ, देखते हैं उसको भी। 27 जनवरी 1996 को बिहार के चाईबासा जिले में विजिलेंस टीम ने छापा मारा। 27 जनवरी 1996 को बिहार के चाईबासा जिले में विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। छापा मारने के बाद उनको बहुत सारे अधिक मात्रा में बिल जो फर्जी मिले, जिससे कि बिल तो बन गया, लेकिन उससे वास्तव में चारा और दवा नहीं खरीदा गया था। तो उस समय विजिलेंस की टीम को लगा कि यह तो घोटाला हुआ है। जब इसकी जांच हुई तो आपको पता चला कि चाईबासा से केवल 37 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। आप सोच सकते हैं कि एक जगह से 37 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस समय जो भी अधिकारी थे, उन लोगों को लगा कि ऐसे घोटाले तो और भी हुए हैं, और भी बहुत सारे जिले हैं, वहाँ भी घोटाला हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच सीबीआई को देनी चाहिए, सीबीआई इसकी जांच करेगी। तो और भी देखते हैं फिर क्या हुआ। उन्हें बहुत सारे फर्जी बिल और वाउचर रिकॉर्ड मिले। मतलब कि चाईबासा में जब छापा मारा गया तो वहाँ से बहुत सारे फर्जी बिल और वाउचर मिले। वाउचर मतलब होता है ना कि पावती आप कर सकते हैं, कि जो रिसीविंग मिलता है आपको ना, वही कर सकते हैं। जांच में पता चला कि सिर्फ एक ट्रेजरी से ही करीब 37 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। यही से पूरा सारा घोटाला सामने आया। आप समझ सकते हैं कि केवल एक ट्रेजरी से, मतलब कि जो जिला है चाईबासा, केवल वहां से 37 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। जब 37 करोड़ का घोटाला हुआ तो अब सबकी की नज़र उस पर हो गई कि कितना घोटाला हुआ है, कहाँ कहाँ से हुआ है। तो इसकी जांच के लिए सीबीआई को दिया गया कि सीबीआई इसकी जांच करे। देखते हैं और भी। सीबीआई की एंट्री, यहाँ से अब सीबीआई की एंट्री हो जाती है। सीबीआई पूरा केस अपने हाथ में ले लेता है, मतलब कि इसकी जांच की पूरी जिम्मेदारी सीबीआई की हो जाती है। तो देखते हैं, मामला बहुत बड़ा था, इसलिए इसे सीबीआई को सौंपा गया। जो ये घोटाला था यह बहुत बड़ा था, इसलिए कहा गया कि इसकी जांच सीबीआई करेगी। मतलब कि सीबीआई को सौंपा गया कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से जांच कीजिए कि कितना घोटाला हुआ है, कैसे घोटाला हुआ है, इसमें कितने लोग शामिल हैं। देखते हैं और भी। सीबीआई ने पूरे बिहार में जांच शुरू की। जो सीबीआई है पूरे बिहार में इसकी जांच को शुरू कर दी। देखते हैं क्या हुआ। जांच में पाया गया कि सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कई जिलों से पैसे निकाले गए हैं। सीबीआई के जांच के माध्यम से पता चला कि यह केवल एक जगह से घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि बिहार के कई जिलों से पैसे निकाले गए हैं। देखते हैं और भी। जैसे रांची हो गया, दुमका हो गया, देवघर हो गया, चाईबासा हो गया, डोरंडा हो गया, इन जगहों से पैसे निकाले गए बिल के माध्यम से। कुल मिलाकर करीब 950 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। सबको अगर जोड़ा जाएगा तो 950 करोड़ का घोटाला हुआ, जो कि बहुत बड़ा घोटाला है। और भी देखते हैं, कुल कितने केस बने उस समय, कुल कितने केस बने देखते हैं। सीबीआई ने 53 अलग अलग केस दर्ज किए। मतलब कि
53 जगहों से घोटाला सामने आया और 53 केस बने। और भी देखते हैं, मु, मुख्य केस देखते हैं, मुख्य केस देखते हैं हम लोग कि जो कि बड़ा बड़ा घोटाला है वो कितना हुआ। देखते हैं, पहला नंबर है चाईबासा ट्रेजरी, जो कि चाईबासा है, वहां से 37 करोड़ का घोटाला हुआ वहां से। देवघर ट्रेजरी से 89 लाख का घोटाला हुआ। और भी देखते हैं, तक डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ का घोटाला हुआ, जो कि डोरंडा पर देख रहे हैं आप, वह भी एक जिला है। रांची ट्रेजरी से 97 करोड़ का घोटाला हुआ। दुमका ट्रेजरी से 60 करोड़ का घोटाला हुआ, जो दुमका ट्रेजरी है वहां से 60 करोड़ का घोटाला हुआ। अब बात आती है कि 1996 में लालू यादव मुख्यमंत्री थे, आरोप उन पर ही आएगा। देखते हैं, 1996 में बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। सीबीआई को जांच में लगा, क्या लगा? पशुपालन विभाग के कई काम उनके नियंत्रण में थे और उनके रहते यह सारा घोटाला हुआ। सीबीआई को लगा कि 1996 में जो कि बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, और सीबीआई ने कहा कि ये जो कि बहुत बड़े बड़े विभाग हैं, जो कि पशुपालन विभाग है, इनका नियंत्रण मुख्य मुख्यमंत्री के अंदर में होता है। मतलब कि पशुपालन विभाग का जो मंत्रालय है, इस पर नियंत्रण मुख्यमंत्री का होता है, और यह सारे जो घोटाले हुए हैं वह मुख्यमंत्री के देख रेख में हुए हैं। मतलब कि इसमें लालू प्रसाद यादव का भी हाथ है इसमें। तो उन पर आरोप लगाए गए। क्यों लगाए गए? क्योंकि वह उस समय मुख्यमंत्री थे, समय 1996 में। ठीक है, देखते हैं, फिर देखें, इसलिए 1997 में सीबीआई ने लालू यादव को भी आरोपी बनाया। इसलिए 1997 में जो सीबीआई है, लालू यादव को भी आरोपी बनाया कि आप ही इसमें शामिल हैं, जो घोटाला हुआ है उसमें आपका भी हाथ है उसमें। देखते हैं, और भी जैसे ही मामला बड़ा हुआ, लालू ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। जैसे ही यह जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी, मतलब कि मामला बढ़ने लगा, तो उस समय लालू यादव को लगा कि जो हमारा मुख्यमंत्री का पद है, मतलब कि इस समय हम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो जांच हो रही है, जांच में हम भी बचने वाले नहीं हैं, और हमारा जो मुख्यमंत्री का पद है वह भी जाएगा। तो क्यों ना हम पद को छोड़कर और अपने पद पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बैठा दें, मतलब कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दें। तो उस समय लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अपनी पत्नी को, मतलब कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया उस समय वो। फिर क्या हुआ, देखते हैं। फिर कोर्ट में मुकदमा चला, जो कोर्ट में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चला। देखते हैं, घोटाला बहुत बड़ा था, इसलिए हर केस की अलग अलग सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घोटाला जो है बहुत बड़ा है, और इस सारे केस का सुनवाई हम एक बार में नहीं करेंगे, इसका हम हर केस का अलग अलग सुनवाई करेंगे, क्योंकि घोटाले का पूरी जानकारी जनता के सामने आना चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग केस का
सुनवाई हुआ तो पहला नंबर आता है कि चाईबासा केस का सुनवाई हुआ पहला नंबर में। देखते हैं, ठीक है, 2013 में पहला फैसला आया, 2013 में पहला फैसला आया। देखते हैं, ठीक, चाईबासा केस में लालू यादव को 5 साल की जेल और 25 लाख का जुर्माना हुआ। जो चाईबासा केस है उसमें लालू यादव को 5 साल की जेल और 25 लाख का जुर्माना हुआ। तो यह पहला केस था यह। ऐसे ही इसी तरह बहुत सारे केसों में उनको सजा और जुर्माना लगाया गया उन पर। देखते हैं और भी, फिर देखें तो इसके बाद जो कि उनकी संसद की सदस्यता थी वह भी रद्द हो गई। देख सकते हैं, इसके बाद उनकी सांसद की सदस्यता रद्द हो गई और वे चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गए। मतलब वह कि अब चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उन पर केस फाइल हो चुका है, उन पर आरोप लग चुका है कि आप घोटाले में शामिल थे, आपने घोटाले में अपनी भूमिका निभाई। और भी देखते हैं दूसरे फैसले में, देखें दूसरा फैसला जब आया तो देखते हैं, दिसंबर 2017 देवघर केस में 3.5 साल की सजा हुई। लालू प्रसाद यादव को देवघर केस में 3.5 साल की सजा हुई। फिर जनवरी 2018 में दुमका केस में, जनवरी 2018 में दुमका केस में 7 साल की सजा हुई। 7 साल की सजा हुई लालू प्रसाद यादव को। और भी देखते हैं, फरवरी 2022 फरवरी 2022 में डोरंडा केस जिसमें 139 करोड़ का फर्जी बड़ा हुआ था, उसमें देखा जाए तो 5 साल की सजा हुई। तो हर केस में अलग अलग सजा हो रही है, अलग अलग जुर्माना लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सब केस को बारे में बताना संभव नहीं है क्योंकि वह लिस्ट काफ़ी लंबी है। वह देखते हैं अभी हर बार जुर्माना भी लगा, मतलब कि हर केस के बाद जो जो सजा हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन उसके बाद जुर्माना भी लग रहा है। मतलब कि सजा प्लस जुर्माना दोनों आपको देना होगा। देखते हैं, इन सभी केसों में अपराध एक ही था, फर्जी बिल बनाकर सरकारी पैसा निकालना। इन सभी केसों में मामला एक ही था, क्या था कि फर्जी बिल बनाकर और ट्रेजरी ऑफिस से पैसा निकालना। सब में सेम केस था। देखते हैं और भी, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 8 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर केस की अलग अलग सुनवाई होगी। मतलब कि 8 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर केस की सुनवाई अलग अलग होगी। हम एक ही बार में सारे केसों को नहीं सुन सकते हैं क्योंकि यह मामला बहुत बड़ा है और जनता को सारे मामलों के बारे में जानने का हक है। जितना पैसा घोटाला हुआ है वह वास्तव में देखा जाए तो जनता का पैसा है वो, तो जनता का यह हक बनता है कि हम सारे मामले को देखें, हमें उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। तो उसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर केस की सुनवाई अलग अलग हुई। और भी देखते हैं, ताकि हर ट्रेजरी की जिम्मेदारी साफ हो सके। मतलब कि हर ट्रेजरी मतलब कि हर बिल की जो भी घोटाला हुआ है उसकी जिम्मेदारी, मतलब कि उससे संबंधित सारे गतिविधियों का पता चल सके। और भी देखते हैं, इससे लालू यादव पर एक के बाद एक कई मुकदमे चले क्योंकि जब जब अलग अलग सुनवाई हुई तो लालू यादव पर एक के बाद एक केस के फैसले आए और उन पर बहुत सारे केसों में सजा और जुर्माना लगा उनको। क्योंकि कि आप देखेंगे तो कहीं 7 साल का है, कहीं 3.5 साल का है, कहीं 5 साल का है। तो ऐसे
बहुत सारे उनको सजा मिली उनको, मतलब कि उन पर आरोप लगाया गया ऐसे। देखते हैं अपील और वर्तमान स्थिति। अपील और वर्तमान स्थिति देखते हैं। लालू यादव हर फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जो लालू यादव हैं, जैसे ही किसी कोर्ट का फैसला आता था तो उसका वह चैलेंज करते थे, अपील करते थे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसके माध्यम से उनको कभी कभी राहत भी मिली। लेकिन कई कोर्टों ने उनकी सजा बरकरार रखा। देखते हैं कुछ केसों में उन्हें अस्थायी राहत मिली, कुछ में सजा बरकरार रही। मतलब कि कुछ केसों में लालू यादव को कुछ राहत मिली, लेकिन कुछ केसों में उनको जो सजा थी वह बरकरार रखा कि वैसा ही का वैसा ही सजा हुआ उनको। अभी तक 2025 तक भी कुछ मामले अदालत में चल रहे हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो कुछ मामले हैं जो कि कोर्ट में चल रहे हैं अभी भी। मतलब कि अभी भी केस की सुनवाई चल रही है अभी भी। तो आशा करते हैं कि आप चारा घोटाला, लालू यादव केस के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटना को एक कहानी के माध्यम से जाने होंगे, समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।